गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में। कार्नोट साइकिल क्या होता है और कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम एंड उसका इफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कार्नोट साइकिल को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग आइडियल साइकिल एजम्पशंस पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग कार्नोट साइकिल का पीवी एंड टीएस डायग्राम देखेंगे। फर्स्ट एजम्पशन है एयर इज वर्किंग फ्लूइड सर्कुलेटेड इन ए क्लोज लूप इज एन आइडियल गैस। ये एयर जो होता है इसमें वर्किंग फ्लूइड होता है जो कि क्लोज लूप में सर्कुलेट करते रहता है और इसको हम लोग आइडियल गैस भी बोल सकते हैं। ऑल प्रोसेस आर इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। इस साइकिल में, कार्नोट साइकिल में सारा प्रोसेस जो होता है इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। गैस स्पेसिफिक हीट इज कांस्टेंट। कार्नोट साइकिल में जो होता है गैस का स्पेसिफिक हीट जो है कांस्टेंट होता है। साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व एनी फ्रिक्शन। इस साइकिल में कहीं पे भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी सारा जगह पे फ्रिक्शन लेस होता है। पाइप कनेक्टिंग कंपोनेंट्स हैव नो हीट लॉसेस। इस साइकिल में जितना भी पाइप कनेक्शन होता है उसके थ्रू कोई हीट लॉसेस नहीं होता है। नेग्लेक्टिंग चेंजेज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग इस साइकिल को लेकर के इसमें जो भी चेंजेज होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में, उसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा आइडियल साइकिल एजम्पशन। अब हम लोग देखेंगे कि कार्नोट साइकिल में कौन कौन सा कंपोनेंट लगा होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्नोट साइकिल को हम यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा दिखा रहे हैं। यहाँ पे इसमें दिखाएंगे कि ये जो साइकिल होता है 4 प्रोसेस को मिलकर बना है। 4 प्रोसेस को मिलकर बना है जिसके लिए 4 कंपोनेंट चाहिए। तो इसमें हम लोग प्रोसेस 1 to 2 के बीच में एक आइसोथर्मल टरबाइन लगा हुआ है। 2 to 3 के बीच में एक आइसेंट्रोपिक टरबाइन लगा हुआ है एंड 3 to 4 के बीच में एक आइसोथर्मल कंप्रेसर लगा हुआ है एंड एक 4 to 1 के बीच में आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर लगा हुआ है। यानी कि टोटल 4 कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है कार्नोट साइकिल में। और ये 4 कंपोनेंट मिलकर एक कार्नोट साइकिल बना हुआ है। इसमें कह सकते हैं कि टोटल 4 प्रोसेस मिलकर के ये कार्नोट साइकिल बना हुआ है। इसमें कि फर्स्ट वन प्रोसेस हो जाता है आइसोथर्मल हीट एडिशन जो कि टरबाइन में होता है। सेकेंड वन प्रोसेस हो जाता है 2 to 3 जो कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है जो कि टरबाइन में होता है। थर्ड प्रोसेस हो जाता है 3 to 4 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन जो कि कंप्रेसर में होता है। एंड 4 to 1 जो होता है फोर्थ प्रोसेस, उसमें एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर लगा होता है जिसमें कि यहाँ पे आइसेंट्रोपिकली क्या करते हैं, हम लोग कंप्रेस करते हैं। ये इफिशिएंसी, इसका थर्मल इफिशिएंसी का फार्मूला है कार्नोट का 1 - TL/TH। एक्चुअली ये जो होता है 2 टेम्परेचर लिमिट के बीच में वर्क करता है। कार्नोट साइकिल हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में काम करता है। सबसे पहले ये जो साइकिल था 1824 ईस्वी में एक फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे सदी कार्नोट जो कि इस साइकिल को प्रपोज किए थे। अब हम लोग इसका पीवी एंड टीएस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे पीवी डायग्राम। तो ये इसका पीवी डायग्राम है एंड ये इसका टीएस डायग्राम है। तो सबसे पहले प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि प्रोसेस 1 to 2 जो है आइसोथर्मल हीट एडिशन है।
आइसोथर्मली हम लोग क्या करते हैं, हीट को ऐड करते हैं। तो अगर इस प्रोसेस को अगर हम पीवी कर्व पे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, हीट एडिशन कर रहे हैं तो 1 to 2 प्रोसेस क्या होगा, इस टाइप का कर्व होगा जहाँ की 1 to 2 प्रोसेस कर रहा है। तो ये हो गया मेरा 1 to 2 प्रोसेस आइसोथर्मल हीट एडिशन, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, यानी कि टरबाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसेंट टरबाइन में एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक्सपेंशन कर रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और क्या होगा, प्रेशर घटेगा। तो यहाँ पे इस कर्व के द्वारा हम लोग 2 to 3 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को दर्शाए हैं, जो कि यहाँ पे इंट्रोपी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट प्रोसेस जो है 3 to 4 प्रोसेस है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंप्रेसर में हीट को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो है 4 to 1 वो है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि इन कांस्टेंट इंट्रोपी पे क्या करते हैं हम लोग, वर्किंग फ्लूइड को कंप्रेस करते हैं यहाँ पे। और ये टोटल 4 प्रोसेस मिलकर के एक साइकिल मेरा बन गया, जो कि कार्नोट साइकिल है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग टीएस डायग्राम में, टीएस डायग्राम में अगर हम 1 to 2 प्रोसेस यानी कि आइसोथर्मल हीट एडिशन को प्लॉट करें तो आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, 1 to 2 प्रोसेस एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम लोग दिखाएंगे, जिसमें क्या होगा, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के बीच क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है, आइसोथर्मल हीट एडिशन हम लोग एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, जिसमें कि हम लोग का क्या होता है, इंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो 2 to 3 जो है यहाँ पे हम लोग शो करेंगे इंट्रोपी कांस्टेंट, यानी 0.2 का इंट्रोपी एंड 0.3 का इंट्रोपी सेम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन से आएंगे, तभी ये पॉसिबल है इंट्रोपी कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्या है, 3 to 4 जो है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट को रिजेक्ट किया जाता है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 0.3 एंड 0.4 को एक सेम लाइन से, स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, ताकि 0.4 और 0.3 का टेम्परेचर सेम रहे। नेक्स्ट है 4 to 1 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जिसमें होगा कि ये एंट्रोपी कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ये एक तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो होता है कार्नोट साइकिल टीएस प्लेन पे। तो ये हमारा जो था पीवी एंड टीएस डायग्राम था। ये जो साइकिल है कार्नोट साइकिल, एक हाइपोथेटिकल साइकिल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ कंपेरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये रिवर्जिबल साइकिल है। अब ये आप देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्यों नहीं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जो 1 to 2 जो प्रोसेस है मेरा, वो है आइसोथर्मल हीट एडिशन। कार्नोट सर बोले कि आपको जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एडिशन करना है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हीट ऐड करें और सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, कांस्टेंट रहे। ये पॉसिबल नहीं है। सेम 3 to 4 में, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, अगर किसी सिस्टम से अगर हम हीट को रिजेक्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता है, वो घटेगा घटेगा ही। तो इस वजह से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। ये केवल आइडियल साइकिल हम लोग इसको मान के चलते हैं, और ये हम लोग को कंपेरिजन करने अदर साइकिल का कंपेरिजन करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 4 प्रोसेस मिल करके एक कार्नोट साइकिल बना हुआ है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं कि हम लोग इफ़िशियंसी इसका कैसे निकाल सकते हैं।
इफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले एक पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लिए, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक टीएस डायग्राम ड्रॉ कर लिए, जो कि ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन बटा हीट एड, वर्क डन बटा हीट एड या हीट सप्लाई। वर्क डन जो होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड के इक्वल होता है। हमने कितना हीट सप्लाइड किया, कितना हीट रिजेक्ट हुआ, अगर दोनों को माइनस कर देते हैं तो वो मेरा क्या जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, वर्क डन होगा। तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या किए, हीट सप्लाइड से नीचे डिवाइड कर दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, थर्मल इफिशियंसी हो गया। तो थर्मल इफिशियंसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थर्मल इफिशियंसी इक्वल टू क्यू एस माइनस क्यू आर बाई क्यू एस। अगर यहाँ से देखा जाए तो हम लोग अब पुट करना है वैल्यू क्यू एस एंड क्यू आर का। तो सबसे पहले देखेंगे क्यू एस है कहाँ, प्रोसेस 1 to 2 के बीच में क्यू एस है, जहाँ पे कि हीट सप्लाइड हो रहा है आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली हीट सप्लाइड हो रहा है, आइसोथर्मली हीट सप्लाइड का फॉर्मूला होता है P1 log V2 by V1। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एम आर टी लॉग V2 by V1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी वी इक्वल टू एम आर टी, ये फार्मूला से सब्स्टिट्यूट कर देंगे पीवी को एम आर टी 1 से। उसी तरह से हीट रिजेक्शन का 3 to 4 जो है आइसोथर्मल ही है ये भी, तो सेम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी, V3 log E V3 by V4 एम आर टी 3 log E V3 by V4 प्लस सेम आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो गया, यहाँ पे हीट सप्लाइड हो गया। अब ये जो भी फार्मूला हमको फाइंड आउट हुआ, एम आर टी 1 लॉग ई वी टू बाई वी वन जो कि हीट सप्लाइड हुआ, एम आर टी 3 लॉग ई टू वी थ्री बाई वी फोर जो कि हीट रिजेक्शन हुआ, हम इसको अब ऊपर के फार्मूला में, इस फार्मूला में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखेंगे हम लोग, तो ये मेरा आ रहा है फार्मूला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एम आर टी 1 लॉग ई वी टू बाई वी वन माइनस एम आर टी 2 टी 3 लॉग वी थ्री बाई वी फोर बटा एम आर टी 1 लॉग वी टू बाई वी वन। अब एक्चुअली ये क्या है, रिवर्जिबल साइकिल है, हम लोग पहले ही एजम्पशन में लेके चले हैं रिवर्जिबल साइकिल है, तो इसका कंप्रेशन रेशियो जो होगा एक्सपेंशन रेशियो इक्वल होगा। तो कंप्रेशन रेशियो है मेरा 4:1 एंड एक्सपेंशन रेशियो 2:3। तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा, V2 बाई V1 इक्वल टू V3 बाई V4 बराबर R। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये V3 बाई V4 को हम लोग क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे V2 बाई V1 से, ताकि ये V1 V2 बाई V1 यहाँ पे भी है, V2 बाई V1 यहाँ पे भी है। अगर यहाँ पे भी V2 बाई V1 हो जाता है तो क्या होगा, एम आर लॉग V2 बाई V1 को कॉमन ले लेंगे, तो ये ऊपर से कट जाएगा और नीचे से कट जाएगा। तो टोटली हमारा फाइनली क्या बचेगा, इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T3 बाई T1, यानी कि थर्मल इफिशियंसी जो होता है 1 माइनस लोअर टेम्परेचर बटा हाइयर टेम्परेचर। तो हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये जो है दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है, एक हाइयर टेम्परेचर एक लोअर टेम्परेचर के बीच में। हाइयर टेम्परेचर पे क्या होता है, हीट एडिशन होता है, एंड लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, हीट का रिजेक्शन होता है। तो ये मेरा हो गया कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी का फार्मूला। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू।